हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी, कैसे चल रही है आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन? मेरे ख्याल से सारे बच्चे ये आंसर कर रहे होंगे कि सर हमारी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। तो बच्चों, मैथ्स वन शॉर्ट सीरीज में जो हम आज चैप्टर कवर करने जा रहे हैं दैट इज पॉलिनोमियल्स। अब सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं अलॉन्ग विद क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। तो बच्चों, ये चैप्टर पॉलिनोमियल क्लास 9th में भी तुम लोग पढ़ के आए हो, तो तुम में से ज्यादातर बच्चे मुझे लगता है अच्छे से जानते होंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पर कई हो सकता है भूल चुके हूं। अरे भाई, 9th का चैप्टर है, कौन याद रखता है सर। तो कोई बात नहीं, हम बिगनिंग से ही पूरी चीजें डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल एंड देन कमिंग ऑन टू आवर सिलेबस ऑफ क्लास 10th, यानी किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो अगर बात करें कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, तो ज्यादा अगर हम न सोचकर, ज्यादा दिमाग न लगाकर, सिर्फ हमारे सामने क्या लिखा हुआ है उसको देखें और फिर ये कंक्लूड करें या ये सोचें कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सपोज मैंने लिखा 3x+4। अब कोई मुझसे कहे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो क्या सोचना है इसमें हमें कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल की पहली और फॉरमोस्ट कंडीशन यही है कि वेरिएबल जो है इसकी पावर कैसी होनी चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल एक होल नंबर होना चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर। होल नंबर सभी जानते होंगे अच्छे से, है ना। अरे भाई, होल नंबर तो फोर्थ फिफ्थ से ही पढ़ते आ रहे हो, 0 1 2 3। अब तुम यहां पे देखो, जैसे यहां एक्स की पावर 1 है और यहां एक्स नहीं है, नहीं है मतलब उसकी पावर 0 है, बिकॉज एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो बस, यानी ये एक पॉलिनोमियल है, इट इज अ पॉलिनोमियल। और जनरल फॉर्म में इसको, क्योंकि वेरिएबल एक्स में है पॉलिनोमियल, तो इसको पी एक्स से डिनोट कर लेते हैं। मतलब जिस वेरिएबल में मान लो एक्स में है तो एक्स ले लिया ब्रैकेट में, और पी फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल वर्ड स्टार्ट विद लेटर पी, तो इसलिए ये पी हमने यहां पर लिख लिया। अब एक और लेट से एग्जांपल देते हैं। मान लो मैंने लिखा 3y² - 7y + 5। तो तुम्हें बस इतना देखना है, क्या यहां वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है? यहां है, यहां भी है, और यहां है क्या? यहां भी है, क्योंकि वेरिएबल नहीं होने का मतलब पावर क्या है? 0। लेकिन इस बार वेरिएबल मैंने चेंज कर दिया है ना, तो ये पॉलिनोमियल तो अब भी है, बस वेरिएबल चेंज कर दिया, तो इन जनरल इसको अपन फिर डिनोट करेंगे पी वाई से। एक और एग्जांपल लेते हैं, x+1/x। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो अब हो सकता है कुछ बच्चे बोले कि सर हाँ है ना, यहां x की पावर 1 है, यहां भी 1 है। तो ठहरो, पावर हमेशा वेरिएबल को न्यूमरेटर में लाकर और फिर चेक करनी है। तो ये x+x की पावर -1 हो रहा है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर x की पावर होल नंबर नहीं आ रही, ये तो नॉन, मतलब ये तो नेगेटिव इंटीजर आ रहा है ना अपने पास। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं, जैसे मैंने लिखा x² + 7√x + 5। तो ये क्या एक पॉलिनोमियल है? तो बच्चों देखो, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां भले x की पावर 2 यानी एक होल नंबर है, पर यहां √x का मतलब हुआ x की पावर हाफ, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं लिखूं x² + √7 × x + 5, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब तुम कहोगे कि सर यहां भी तो पावर हाफ हो रही है। पावर हाफ वेरिएबल की नहीं होनी चाहिए, है ना। और बाकी वेरिएबल जिनसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब जैसे अब यहां पे x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? √7 से, तो वो तो एक रियल नंबर है ना। मतलब जो भी टर्म्स जो तुम देख रहे हो वेरिएबल में, वेरिएबल जिनसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे यहां x से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, या x की पावर 0 होगा ना एक तरीके से, तो वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 से। ठीक है, तो ये सारे रियल नंबर्स होने चाहिए। अब इरेशनल नंबर 9th में पढ़ के आते हो, वो भी रियल नंबर ही होते हैं। तो x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? एक रियल नंबर से, तो इसलिए ये सारे पॉलिनोमियल है। और इन जनरल अपन इसको क्या कहेंगे कि किसमें है पॉलिनोमियल? वेरिएबल x में है, तो px से डिनोट कर लेंगे। तो इतना सा ही है समझने के लिए कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम पॉलिनोमियल किसे कहते हैं वो तो हम देखेंगे ही, साथ ही
क्वेश्चंस हमारे क्लास 10th में क्वेश्चंस इन दो टॉपिक से आते हैं बेसिकली। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है ना, वो हम समझेंगे। और साथ ही साथ एक और टॉपिक है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। यही दो टॉपिक है जिनसे कि हमारे क्वेश्चंस आएंगे। तो बहुत ही यूं समझ लो कि छोटा भी है और आसान चैप्टर भी है, बस बने रहना है अपने को, ठीक है। और कॉपी पेंसिल लेकर, साथ पेंसिल या पेन जो भी लेकर बैठे हो, है ना, या नहीं बैठे हो तो ले लो, ठीक है। तो नोट करते जाओ, जो भी बताया जा रहा है क्वेश्चंस करते जाओ। अब मेरे ख्याल से तुम एक ये जनरल फॉर्म पढ़ते होगे बुक्स वगैरह, ये बुक लैंग्वेज है, मतलब लिखा हुआ वही है कि पॉलिनोमियल कुछ ना कुछ एक्स की पावर्स होंगी, वो पावर्स क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। फिर ये वेरिएबल वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होने होंगी, है ना, an इनसे डिनोट किए हुए हैं, और इनको कहते हैं कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कॉफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है। और इसके बाद जो तुम्हें दिख रहा था ना, ये जैसे यहां पर तुम देखो कि जहां पे वेरिएबल नहीं है, जैसे 4 और 5 यानी एक्स की पावर 0 है, तो इनको बच्चों क्या बोलते हैं? ये वाली लास्ट टर्म जो है वैसे इसको एब्सोल्यूट टर्म या कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। यानी कांस्टेंट टर्म एक तरीके से वो टर्म होती है, टर्म इन विच वेरिएबल इज एब्सेंट। मतलब तुम ये कहोगे कि जैसे मैंने अभी भी डिस्कस किया, तुम कहोगे कि सर यहां तो वेरिएबल है ही नहीं है, मतलब पावर 0 है ना। तो जहां पे वेरिएबल नहीं दिख रहा है जिस टर्म में, उसी टर्म को कहते हैं कांस्टेंट टर्म या फिर एब्सोल्यूट टर्म। तो बच्चों इतना समझ लेने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पर। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? कोई नई बात नहीं है इसमें ज्यादा समझने के लिए। भाई तुम्हें देखो, जो भी तुमने पॉलिनोमियल तो समझ लिया ना क्या है, अब उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, वही इसकी डिग्री है। जैसे एग्जांपल के तौर पर पहले तो ये डिसाइड कर लिया करो कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसे मान लो मैंने लिखा कुछ इस तरीके से, तो ये पहली चीज तो ये डिसाइड करें अपन पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो अपन क्या देखेंगे, या एक्स की पावर 3 है, होल नंबर है, यहाँ 2 है वो भी होल नंबर, यहाँ 1 है वो भी होल नंबर, या वेरिएबल नहीं है मतलब पावर 0 यानी वो भी होल नंबर ही हुआ, तो यानी पॉलिनोमियल तो है, ठीक है। इन जनरल चाहे तो पी एच से डिनोट कर लेते हैं अपन इसको, है ना। अगर कोई कहे कि सर नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये पॉलिनोमियल ही रहेगा। अच्छा, अब यहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? वो है 3। तो यहां पर अपन कहेंगे कि इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? 3 दिख रही है ना। और इसी हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 3। एग्जाम्पल के तौर पर एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहूं 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 7 इंटू एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 7। अब ये भी पॉलिनोमियल है, इतना तो समझ रहे होंगे। अब जनरली बच्चों को लगता है कि डिग्री वही होती है जो सबसे पहले ही हाईएस्ट पावर लिखी होती है, जरूरी नहीं है। ये है डिग्री, हाईएस्ट पावर यहां पे एक्स की क्या दिख रही है तुम्हें? 5, तो डिग्री यहां पर 5 है, ठीक है। बस ये है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है पॉलिनोमियल। अब तुम कहोगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल में टर्म्स को लिख लो, उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो एक बार मैं लिख लेता हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेरिएबल, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या किया जाता है? टर्म्स आर अरेंज्ड as per decreasing power of variable, और कुछ नहीं, इतना सा काम कर लेना है आपको। तो अपन देख सकते हैं यहां पर ये जो पॉलिनोमियल तो है ये, लेकिन इसमें पावर सारी की सारी ऐसे डिक्रीजिंग टर्म में नहीं, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो उसको लिख लो। तो -7 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7। अब ये डिक्रीजिंग पावर वेरिएबल में लिख लिया है हमने इस पॉलिनोमियल को, तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हो गया। और डिग्री तो देख लो, डिग्री तो 5 है, डिग्री थोड़ा ना चेंज होगी। तो क्या लगता है, डिग्री अब सब आसानी से बता सकते हैं? चलो टेस्ट ले लेते हैं, और ऑनेस्टली बताना कमेंट करके कि कितनों ने डिग्री इसमें सही बता दी थी। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल
x माइनस 2 मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अब हो सकता है कुछ बच्चे जल्दबाजी में, वीडियो पॉज करो पहले तो, है ना, फिर सोचो क्या डिग्री होनी चाहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा, हो सकता है कुछ बच्चों ने ये कहा, ये आंसर कर दिया कि डिग्री इसकी 2 है, कि हाईएस्ट पावर x की 2 दिख रही है। पर रुको रुको रुको, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अरे भाई ये पॉलिनोमियल है माना, ये अलग पॉलिनोमियल है, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन जो बनेगा पॉलिनोमियल उसकी डिग्री पूछी जा रही है, समझ रहे हैं। चलो तो मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर, भाई देखो सबसे पहले ये जो x है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 से। फिर ये -2 का मल्टीप्लीकेशन होगा किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 के साथ। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया मैंने, क्या आ जाएगा ये एक्स क्यूब, फिर ये 5x स्क्वायर, फिर ये x, ऐसे यहां पर ये -2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2। अब हमें क्या करना है बच्चों, क्लास 9 में भी किया होगा, ध्यान आ रहा है, जो वो टर्म्स जिनमें वेरिएबल की पावर सेम होती है क्या किया जाता है उन्हें लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स का आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता है। तो एक्स क्यूब की टर्म कहीं दिख रही है क्या किसी को, और नहीं, तो ये तो एक्स क्यूब हो गया। अब 5x स्क्वायर है और -2x स्क्वायर है, तो ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होकर मतलब 5x स्क्वायर -2x स्क्वायर, कुल मिला के अपने को क्या देने वाला है, +3x स्क्वायर। ऐसे ही आगे -9x -2, तो डिग्री हुई 3 न कि 2। डिग्री क्या हुई 3, तो इसकी डिग्री क्या हुई 3। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपन। डिग्री समझने के बाद अपन समझना चाह रहे हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अरे भाई देखो, जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा 2x प्लस 3, ठीक है। अब तुम x को अलग अलग वैल्यू दोगे तो क्या होगा, अरे भाई x को अलग अलग वैल्यू दोगे तो इस पॉलिनोमियल ये 2x प्लस 3 की भी तो वैल्यू अलग अलग तुम्हें मिलती जाएगी, यानी इस पॉलिनोमियल px की भी अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। या ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसमें अगर ग्राफ प्लॉट करना सीखा, हालांकि वो देखो डिलीटेड पोर्शन में था तो हो सकता है सब वो नहीं पढ़ के आए हो, तो ऐसा ही है। देखो तुम x को 0 वैल्यू दोगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, लेट से तक के देखते हैं, लेट x इक्वल 0, तो px क्या हो जाएगा, x 0 रखना है तो x की जगह 0 हो गया, तो p 0 से मतलब ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 प्लस 3 यानी 3, यानी एट x इक्वल टू 0 वैल्यू क्या है 3 है। ऐसे ही 1 पर वैल्यू क्या होगी 5 होगी, ऐसे ही है, तुम अलग अलग वैल्यू रख के देख सकते हो। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है तुम्हें क्या करना है, x की जिस भी वैल्यू पर, मतलब पॉलिनोमियल अगर x में है y में भी हो सकता है, ठीक है, तो x की वो वैल्यू वहां रख दो। अब जैसे ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिया हुआ है ऑलरेडी मैंने एक, है ना, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल -1, क्या करो x की जगह -1 रखो, तो ये वैल्यू क्या होगी 3 टाइम्स -1 का होल स्क्वायर प्लस ये -1 -7, यानी ये हो जाएगा अपने पास 3 -1 -7 डेट इज -5। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हुई -5। कब, जब x -1 है। अब x अगर मैं चेंज कर दूं -2 कर दूं या 1 कर दूं या 0 कर दूं, तो इस पॉलिनोमियल की भी वैल्यूज अलग अलग अपने को मिलती जाएंगी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, डेट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि x को तुम अलग अलग वैल्यू देते गए और फिर जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, वेरिएबल की उस वैल्यू को 0 कहते हैं। अब यहां पे कई बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब तो सर यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 ही है, तो 0 कैसे, मतलब 0 क्या कहा जाएगा, भाई पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, यहां तक समझ जाते हैं। पर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू, जैसे सपोज ये एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है 2x + 1, ये एक पॉलिनोमियल है ना। अब
चलो ट्राई करते हैं, अपन कुछ वैल्यूज ट्राई करते हैं। x की जगह अपन वैल्यू 1 देते हैं, तो बताओ पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या आएगी? 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 प्लस 1, यानी ये वैल्यू हो गई 3। अब कई बच्चों को लगता है पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो एक्स की जगह जीरो रख दो, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो ही हुआ। ऐसा नहीं है, देखो जीरो रख के देखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? ये वैल्यू 1 आई। लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन चाहते हैं ऐसी एक्स की वैल्यू देखना जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। क्या हुई है? क्या अभी तक पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हुई नहीं है? हुई नहीं है, यानी अपने को अभी तक इसका जीरो नहीं मालूम पड़ा है। लेकिन एक बार के लिए तुम एक्स की जगह माइनस हाफ रख के देखो, रखो, सब करते जाओ साथ के साथ। देखो मैथ्स में अपन सक्सीड तभी हो सकते हैं जब बोर्ड पर बताने से पहले हम खुद ही क्वेश्चन सॉल्व कर ले। तो ट्वाइस ऑफ माइनस हाफ प्लस 1, भाई अगर हमें कंसेप्ट समझ आ गया है तो पहले कर सकते हैं बच्चों। ऐसे नहीं कोई कहेगी सर बताने से पहले कैसे कर लेंगे। अरे कंसेप्ट तो समझ आ गया ना, भाई 1 रखने में कैसे, ऐसे माइनस हाफ रखने पे देख लो क्या वैल्यू आएगी। वो खुद पहले सॉल्व करके बैठो, फिर देखो कि जो टीचर सामने सॉल्व कर रहे हैं उनका भी वही आंसर आ रहा है कि नहीं। ओके, तो ट्वाइस ऑफ माइनस हाफ प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा? -1 प्लस 1 दैट इज 0। तो हमने देखा x की वैल्यू माइनस हाफ रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो ही है। तो इस केस में हम कहेंगे हेंस पॉलिनोमियल्स जीरो इज, हेंस जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज -1/2। तो जीरो की वैल्यू, अब कोई कहे कि सर जीरो तो जीरो होता है, जीरो माइनस हाफ कैसे हो गया? जीरो माइनस हाफ नहीं हुआ है बच्चों, एक्स की वैल्यू माइनस हाफ रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो गई है, इसीलिए एक्स इक्वल माइनस हाफ, यानी माइनस हाफ जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो है। अब कोई कहे कि सर ये तो वैल्यू रख रख के कब तक देखेंगे और हमें क्या पता पड़ेगा कि ये इस पर्टिकुलर वैल्यू पर जीरो आ रहा है, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। देखो एग्जाम्पल के तौर पर तुमसे कहा जाए फाइंड जीरो ऑफ 2x प्लस 3, तो टू फाइंड जीरोस पुट गिवन पॉलिनोमियल इक्वल जीरो। टू फाइंड जीरोस पुट गिवन पॉलिनोमियल इक्वल जीरो। गिवन पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो रख दो, या यूं कह लो पुट px इक्वल जीरो। अब तुम कहोगे सर ये px से डिनोट नहीं किया, नहीं किया तो इसको तुम px मान लो ना। तो अब यानी यहां पे अपने पास ये 2x प्लस 3 है, सॉल्व करके लीनियर इक्वेशन बन रही है, इसको सॉल्व करोगे 2x माइनस 3, यानी x की वैल्यू हो जाएगी -3/2। तो हेंस x इक्वल -3/2 इज द जीरो। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो 9th में कर लिया हमने, फिर से क्यों बता रहे हो? अरे भाई मैंने बताया ना, जो भी 9th में पढ़ा था उसका थोड़ा रिवीजन तो करेंगे, अपने काम आएगा। अब 10th में इससे रिलेटेड क्या होगा? 10th में अपने सिलेबस में है कि ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली पहचान करना कि जीरोस किसे कहते हैं। तो अभी अभी तुमने देखा, अब तुम किसी भी पॉलिनोमियल का जैसे ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, ग्राफ ड्रॉ किया हुआ आएगा तुम्हारे सिलेबस में, ऐसा नहीं कि तुम्हें ड्रॉ करना होगा, घबराने की जरूरत नहीं है कि ग्राफ ड्रॉ करना कैसा, वो कैसे करेंगे। कुल मिला के देखो होगा क्या, जैसे अपने पास एक y एक्सेस होगी, ठीक है ना, एक x एक्सेस होगी और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0, और कोई भी पॉलिनोमियल उसका ग्राफ दिया होगा। अब जैसे कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है ना? तो ऐसे स्ट्रेट लाइन का कुछ होगा। अब स्ट्रेट लाइन दी हुई है, अभी x एक्सिस को कहां कट कर रही है? जहां x एक्सिस को कट कर रही है ना, वहां पे x कोऑर्डिनेट निकाल लो क्या है, वही उसका जीरो होता है। या यूं कह लो कि कोई पर्टिकुलर ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा वही उतने ही उसके जीरोस होंगे। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px इंटरसेक्ट्स और टचेस द x एक्सिस। और नहीं आ रहा है अगर बिलीफ इस चीज पर, तो तुम ग्राफ ड्रॉ करके देख लो 2x प्लस 3 का। कोई कहेगा कि सर हमें तो ग्राफ ड्रॉ करना आता ही नहीं है, आता ही नहीं है तो कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है ग्राफ ड्रॉ करने में। तुम्हें क्या करना है,
ये पॉलिनोमियल को अपन px से डिनोट करें, x को अलग अलग वैल्यूज दे दो। x को जैसे वैल्यू 0 दोगे वैल्यू 3 आएगी, 1 देने पर 5 आएगी, 2 देने पर ये वैल्यू 7 आएगी। इन वैल्यूज को ग्राफिकली प्लॉट कर लो, यानी x0 पर वैल्यू 3 आ रही है, x1 पर ये वैल्यू कुछ 5 आ रही है, यहां एक पॉइंट यहां हो गया, एक कोई पॉइंट यहां हो जाएगा, एक कोई पॉइंट यहां हो जाएगा, इनको ज्वाइन करोगे स्ट्रेट लाइन आएगी। अब तुम देखोगे, मैंने तो ये अभी थोड़ा यूं कह लो कि रफ तरीके से ग्राफ तुम्हारे सामने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है ना। तुम इसको बिल्कुल फेयर तरीके से अगर ड्रॉ करोगे ग्राफ पेपर पर तो देखोगे ये जिस पॉइंट पे कट हो रहा है वही ये पॉइंट है -3/2। अब क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसलिए ग्राफ ड्रॉ कैसे कर रहे हैं उस पर अपन ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अपन सीधा सा ये कह रहे हैं कि जहां एक्स एक्सिस कट हो जाए वहां का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही उसका 0 है, या जितनी बार एक्स एक्सिस कट हो जाती है वो इतने ही जीरोस होते हैं। अब जैसे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुम लो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो लेट्स से मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया, कोई सा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये ax² + bx + c, है ना, वेयर a इज नॉट 0। a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर भाई देखो ना a 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो फिर क्वाड्रेटिक कहां रहेगा, लीनियर हो जाएगा। तो इस जैसे अभी मैंने कहा लीनियर पॉलिनोमियल यानी x की हाईएस्ट पावर 1, वहां पे तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है ना। लीनियर पावर की अगर जनरल फॉर्म उसमें कोई डाउट हो तो इस तरीके की होती है लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म, लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा कुछ ax + b वेयर a इज नॉट 0, ठीक है। तो अब तुम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इट इज ऑफ दिस शेप या कुछ इस तरीके की शेप। अगर इस तरीके की शेप रियल लाइफ से एग्जांपल लेना चाहते हो तो जैसे अपन कोई एक स्टोन थ्रो करें, मतलब स्टोन थ्रो कर रहे हैं, हाइट भी एक्वायर कर रहा है और डिस्टेंस भी, तो ऐसा ही कुछ ग्राफ होगा, है ना। और इसका मतलब इसी चीज को अगर अपसाइड डाउन ये कर दिया तो ऐसा शेप बन रहा है, इसको कहते हैं पैराबोला। ये जो शेप है ना, इस शेप का नाम है पैराबोला। इसको तो कहेंगे पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, और ये हो गया पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स एंड पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। तो जब भी लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ बनाओगे स्ट्रेट लाइन आएगी, और जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओगे ना तो तुम्हें एक ऐसा पैराबोला बनता हुआ दिखेगा। अब अगर मान लो तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो ये पैराबोला हो सकता है इस एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता हुआ चला जाए, तो तुम क्या कहोगे, देयर आर 2 रियल जीरोस। पर यूं भी हो सकता है कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कट ही ना करे, यूं चला जाए, तो इस केस में कहेंगे देयर आर नो रियल जीरोस। और ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्स एक्सिस को टच करता हुआ जाए, ऐसा कुछ, तो इस केस में कहेंगे देयर इज मतलब 1 0। कुल मिला के कितने जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का तो देखो हमेशा 1 0 था अपना, है ना, अनटिल अनलेस वो लाइन खुद एक्स एक्सिस के पैरेलल ना हो जाए। अब लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो रहे हैं, 2 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। तो इन जनरल एक चीज जो हम लिखेंगे वो अभी कुछ और तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने के बाद लिख पाएंगे। तो अब यहां पर देखो ये स्ट्रेट लाइन है, पर ये क्या एक्स एक्सिस को कट कर रही है, नहीं। अब तो कहोगे सर आपने तो कहा था ना स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को हमेशा एक बार कट करेगी, लेकिन मैंने कहा था अनटिल अनलेस वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ना हो, ठीक है। तो क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो देयर आर नो रियल जीरोस फॉर इट, है ना, नो रियल जीरोस इन दिस केस, नो रियल जीरोस। अब ये वाला ग्राफ जो है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, दिस इज कटिंग द एक्स एक्सिस वंस, तो देयर इज 1 रियल जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहां पर कितने रियल जीरोस हैं,
1। अब वीडियो पॉज करो। तो सबने मेरे ख्याल से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, वीडियो पॉज करके और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा था मैंने। तो अब देखो यहां पर कितनी बार एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट हो रही है, 3 टाइम्स। तो दिस पॉलिनोमियल हैज 3 जीरो। अब ये दोनों ग्राफ पता है किसके हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के हैं। लेकिन हमें इस नॉलेज से कोई मतलब नहीं है कि ये कौन से पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के ग्राफ हैं। यानी इन पर्टिकुलर टाइप से समझ ना, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। कुल मिलाकर कितनी बार एक्स एक्सिस कट हो रही है, तुमसे क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा, और वही नंबर ऑफ जीरोस है। कट हो रही है मतलब इंटरसेक्ट कितनी बार हो रही है। इंटरसेक्ट हो या टच भी हो सकती है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट हो रही हो या टच हो रही है, जैसे इनमें आगे देखेंगे अभी अपन। तो वैसे जैसे मैंने कहा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ हैं दोनों। तो यहां पे देखो एक ही जीरो है, पर यहां 3 जीरोस हैं। तो जो अगली लाइन मैं बताने जा रहा हूं वो यही है कि a polynomial of n degree, a polynomial of n degree has at most n zeros, has at most n zeros। यानी जो डिग्री है, ठीक है, जो डिग्री है एटमोस्ट उतने ही जीरोस होंगे, उतने ही रियल जीरोस होंगे, क्योंकि अपन पढ़ते हैं अबाउट रियल नंबर। हालांकि क्लास 11 12 में जाकर तुम नॉन रियल नंबर्स इनके लिए भी बात करोगे। तो एटमोस्ट एन रियल जीरोस होते हैं। अपने लिए जीरोस का मतलब ही रियल जीरोस है, तो सिर्फ एन जीरोस भी लिख सकते हो तुम। तो अब जैसे कोई डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, तो उसके कितने एटमोस्ट जीरोस होंगे। एटमोस्ट से मतलब समझो, यानी डिग्री 3 है तो 3 जीरोस होंगे मैक्सिमम, या फिर उससे कम होंगे। जैसे ये क्यूबिक का ग्राफ है ये भी, लेकिन यहां एक ही जीरो है। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, या एक भी हो सकता है, या एक भी ना हो। क्या ऐसा होगा? ग्राफ अगर ड्रॉ करो अपने आप सोचो इसके ऊपर। एनीवे, अभी अपन ये सब समझ रहे हैं कि जितनी डिग्री होगी एटमोस्ट उतने ही जीरोस होंगे। तो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपन ने बात करी, क्या होती है डिग्री 2, तो उसके एटमोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं। ऐसे ही यहां पे देखो ये आ गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, तो 2 जीरोस हैं। इसका आंसर क्या होगा? 2 जीरोस। अब अगर ग्राफ को जीरो होता है तो अपन कहते हैं देयर आर नो रियल जीरोस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात सबको समझ आ रही होगी। इस केस में कितने जीरोस हैं? देयर आर 4 जीरोस। यहां कितने जीरोस हैं? 1, और ये भी जीरोस में काउंट होंगे जितनी बार एक्स एक्सिस टच हो रही है। तो देयर आर 3 जीरोस इन दिस केस। तो एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज हाउ मेनी जीरोस। तो वहां पे क्या लिखोगे? n जीरोस नहीं, एटमोस्ट n जीरोस, मतलब n या उससे कम भी हो सकते। चलो बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। रिलेशनशिप बिटवीन जीरो, ये अगला टॉपिक जिस पर की क्वेश्चंस आएंगे। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस सी। और उसमें जो सम ऑफ द जीरोस होता है दैट इज गिवन बाय, ये यहां पे माइनस का साइन लगाना है, ये लगा लेना, ये माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², यानी अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय। जबकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x² दैट इज अल्फा बीटा होता है सी बाय। अच्छा, अब किसी को ये दिक्कत होगी, ये सर ये अब कैसे आ गया? तो वो अपन एक्सप्लेनेशन एक बार देख रहे हैं। देखो भाई, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर उसके 2 जीरोस हैं अल्फा और बीटा, तो क्लास 9th में तुमने फैक्टर थ्योरम पढ़ी है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस देन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स। तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसके जीरोस अल्फा एंड बीटा हैं तो उसके फैक्टर्स होते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब ये एक ऐसा पॉलिनोमियल नहीं होगा, कई सारे हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज तुम x² माइनस 5x प्लस 6, ये सब तुम 9th में पढ़ के आए हो ना, कि तुमसे वहां पूछा जाता था फैक्टराइज करो x² माइनस 5x प्लस 6 को। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग करके तुम इस तरीके से कुछ फैक्टराइजेशन कर लेते थे। फिर तुमसे पूछा जाता था कि इसके जीरोस क्या हैं, तो फॉर फाइंडिंग जीरोस क्या किया जाता है? गिवन पॉलिनोमियल को अपन जीरो के इक्वल रखते हैं,
और अपन बोलते हैं कि द जीरोस आर यानी जैसे ही आ गया x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल 3, तो जीरोस हो गए 2 एंड 3। तो यानी अगर 2 और 3 जीरोस हैं तो x माइनस 2 और x माइनस 3 क्या है, फैक्टर्स है। तो वही चीज लिखी हुई है कि अल्फा बीटा अगर जीरोस हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या हो गए, फैक्टर्स। अब अगर इसी पॉलिनोमियल को, इस पूरे पॉलिनोमियल को लेट्स से तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 करके, मान लो मैंने एक नया पॉलिनोमियल बना दिया। क्या बना दिया, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12। अब इसके जीरोस निकालोगे तो यही आएंगे, 2 और 3 ही आएंगे। क्यों, क्योंकि देखो भाई 2 कॉमन ले लोगे तो ये वापस से वही तो हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फिर इक्वल टू 0 रखोगे, यही जीरोस आने वाले हैं 2 और 3। तो कहने का मतलब अल्फा और बीटा जो जीरोस होते हैं एक गिवन पॉलिनोमियल के, यानी अगर तुमसे कहा जाए अल्फा एंड बीटा, या चलो 2 और 3 ले लेते हैं, चलो 2 एंड 3 आर जीरोस ऑफ हाउ मेनी पॉलिनोमियल, तो सिर्फ ये पॉलिनोमियल नहीं है, इस पॉलिनोमियल किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 3 से 4 से, किसी से भी, उन सभी पॉलिनोमियल के जीरोस यही आएंगे 2 और 3, क्योंकि वही सॉल्व करोगे ना इसको इक्वल टू 0 रख के, तो यही वैल्यू आने वाली है 2 और 3। तो इसलिए इन जनरल फॉर्म अपन लिखते हैं, अगर कोई भी पॉलिनोमियल उसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक k लगा देते हैं, k सम कांस्टेंट ओवर हियर, ठीक है, एक कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, 2 3 5 कुछ भी हो सकती है, कोई √2 √3 भी हो सकती है, रेशनल वैल्यूज भी हो सकती हैं। और जनरल फॉर्म अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये भी पढ़ते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब क्या करना है, अगर वो रिलेशनशिप डिराइव करना है तो क्या करना है, लेफ्ट साइड तो एक्सपेंडेड है ही, राइट साइड को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करो, यानी यूं लिखो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये मैं बिगर ब्रैकेट लगा लेता हूं, ठीक है। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं अपन, दोनों तरफ इक्वेट कर सकते हैं कॉफिशिएंट। अच्छा, उससे पहले चलो एक और काम करते हैं, के को सभी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस तरीके से ये तुम मल्टीप्लाई कर। अब देखो ये अपनी लेफ्ट साइड है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट जीरो, और ये एक और, ये किसमें, अल्फा और बीटा जीरोस के टर्म्स में है फॉर्म। इन दोनों को अगर अपन इक्वेट करें, इक्वेटिंग coefficient of x square both side, तो equating coefficient of x square both side क्या मिलेगा अपने को, a इक्वल k। इसको अपन नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ऐसे ही इक्वेट करो coefficient of x both sides, क्या मिलने वाला है अपने को, लेफ्ट साइड में b, राइट साइड में माइनस k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही तुम इक्वेट करो, इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म बोथ साइड्स, इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म बोथ साइड्स, भाई है तो ये दोनों फॉर्म एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने वाली। इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म बोथ साइड, यानी दोनों तरफ जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा वो इक्वल होगा, एक्स का कॉफिशिएंट इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म इक्वल होगी, तो क्या मिलने वाला है अपने को, c इक्वल के टाइम्स अल्फा बीटा। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं, ठीक है बच्चों। अब एक काम और कर लो, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो, क्या आएगा तुम्हारे पास, देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को आपस में डिवाइड करना है। इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड है b, इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड है a, ठीक है। तो ये तुम्हें मिल रहा है b बाय ए। राइट साइड देखो, इक्वेशन 2 की राइट साइड क्या है, माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। इक्वेशन 1 की क्या है, लेफ्ट साइड k है, k से k कट जाएगा, क्या बचेगा तुम्हारे पास, b बाय ए इक्वल माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा।
या यूं कह लो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय। ऐसे ही तुम, ये तो कैसे आया, ये आया इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करके। अब इक्वेशन 3 को कर लो ना 1 से डिवाइड, तो तुम्हारे पास अगला रिजल्ट भी आ जाएगा। 3 को 1 से डिवाइड करो, करो, चलो करते जाओ साथ के साथ, है ना। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा वीडियो पॉज करके मुझसे पहले कर लिया करो। ओके, इक्वेशन 3 को 1 से डिवाइड करो, तो ये सी बाय, और इधर राइट साइड है के अल्फा बीटा अपॉन के से के कट जाएगा, है ना, के से के कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा बीटा सी बाय, या इसको अपन कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी पर ही आते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन, इसी रिलेशन पर। 10th बोर्ड में मोस्टली क्वेश्चन इसी रिलेशन पर है। अभी अपन आगे करेंगे, देखो क्वेश्चंस तो समझ में आएगा, है ना। अब ये अपन ने इसका डेरिवेशन भी समझ लिया है। हालांकि डेरिवेशन अपने इंपॉर्टेंस का नहीं है इतना जितना कि रिजल्ट याद रखना कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। अब यहां पर देखो क्या लिखा है, अल्फा बीटा जीरोस हैं। क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, फिर खुद का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, फिर आंसर देखना है बोर्ड पर सॉल्यूशन के साथ। तो अल्फा बीटा जीरोस हैं, अल्फा बीटा जीरोस हैं। अच्छा, उससे पहले एक ये क्वेश्चन है, अल्फा बीटा द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का है मालूम करने को। जनरल फॉर्म क्या होती है जानते हो ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां पर अपन देख सकते हैं हियर ए क्या है 3 है, बी क्या है -2 है, सी क्या है -1 है ना। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा अभी अभी अपन ने पढ़ा माइनस बी बाय, बस माइनस बी बाय है, वैल्यू रख दो। मतलब ये ध्यान रखो, माइनस एक तो है ही, वो माइनस लगाओ, फिर ये बी की वैल्यू -2 है और यूं ऐसे ब्रैकेट में रखो बी की वैल्यू। अब कोई कहे कि सर ब्रैकेट नहीं लगाएं, तो हो सकता है फिर गलती कराओ, तो ब्रैकेट में लगाएं, तुम्हें ध्यान रखा माइनस माइनस प्लस, बेटर है ब्रैकेट में रखो, है ना। फिर नीचे ए है, ब्रैकेट में रखने के इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस साइन है ना पहले अपने पास। अरे भाई देखो, अगर ये एक्स्ट्रा माइनस साइन नहीं होता ना बाहर ब्रैकेट के, तो मैं तुम्हें नहीं बोलता कि ऐसे ब्रैकेट में रखो वैल्यू, ठीक है बच्चों। अब नीचे ए, अब ये मैं नहीं कह फोर्स कर रहा हूं कि ब्रैकेट में रखो, इसको एज इट इज वैल्यू रख दो 3। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये 2/3, तो यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हुई 2/3। अल्फा बीटा, चलो अल्फा बीटा निकालते हैं। क्या अब ये भी अपन ने पढ़ा सी बाय, सी कितना है यहां पर -1 है। अब यहां पे मैं नहीं कह रहा हूं कि ब्रैकेट में रखो, क्योंकि इसके आगे ऑलरेडी कोई माइनस साइन नहीं है। रखना चाहते हो वो तुम्हारी इच्छा है, तुम ब्रैकेट के अंदर भी रख सकते हो, पर यहां तो रखो ही रखो बी के लिए, है ना, क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस का साइन बाहर होता है बच्चों। तो ये मिस्टेक हो जाती है कई बार कि बाहर के माइनस साइन को यही साला साइन समझ लेते हैं कई बच्चे, या ये 2 बार माइनस लिखा हुआ तो माइनस ही लिख के आ जाते हैं, है ना। तो ये अपना आंसर हो गया -1/3। एक अगला क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने समझाई थी क्या, टर्म्स मस्ट बी अरेंज्ड एज पर डिक्रीजिंग पावर ऑफ द वेरिएबल। तो पहले अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे बच्चों। तो ये क्या आ रहा है -5x² -2x + 3। अब करो ना, जैसे पहले क्वेश्चन किया है वैसे ही कर लो। अब इसको वीडियो पॉज करो। अब तुम कहोगे सर इधर तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा के बाद ये भी तो पूछा है। अरे वो तो देख लेंगे, वो तो कर ही लेंगे अभी अपन, है ना। पहले ये तो निकालो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा देखो क्या आ रहा है अपना, अल्फा प्लस बीटा लिखो, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/, बी की जगह बी की वैल्यू रखने से पहले माइनस का साइन लगेगा, और बी की वैल्यू हमेशा अपन ब्रैकेट में रखेंगे ऐसे, ठीक है। और ये ए जो है अपना यहां पर है -5, तो माइनस ऑफ -2 है ना, माइनस ऑफ -2 अपॉन -5, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो 2/-5। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, तो ये अपना आंसर हो जाएगा यहां पर -2/5। अब अल्फा बीटा निकालना है अपने को। अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा होता है बच्चों c/, सी क्या है यहां पर, सी देख लो, सी यहां पर 3 है और ए यहां पर -5 है। लेकिन ये तो 8th क्लास से जानते हो, डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन ऑलवेज नॉन नेगेटिव, है ना, मतलब पॉजिटिव इनफैक्ट, क्योंकि 0 भी नहीं हो सकता है। तो डिनोमिनेटर मस्ट ऑलवेज भी पॉजिटिव। ये तो अपन -1 से ही सोचोगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये -3/5।
तो ये तो बात हुई अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। अब ये क्या पूछ लिया, ये क्या पूछ लिया, अरे भाई ये कुछ ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई अलग से रिलेशन है मैं तुम्हें बताऊं, ये तो ऑलरेडी जो तुम ऑलरेडी प्रॉपर्टीज जानते हो, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ के आए हो क्लास 9th में, उनका यूज हो सकता है, या तो या हो सकता है ये सिंप्लीफिकेशन करके इसी, मतलब कुल मिला के अल्फा बीटा की वैल्यू से ही इन सारी चीजें निकल जाएंगी। चलो करें। तो पहला अपन से पूछ रखा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, क्या करें अपन, अल्फा बीटा एलसीएम ले लो, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा ये बीटा प्लस अल्फा बोलो चाहे अल्फा प्लस बीटा, वो तो वैल्यू निकाल चुके हो, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है अपनी -2/5 डिवाइडेड बाय ये है 3 -3/5, 5 से 5 देखो कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट कर दिया, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट आपस में, क्या आंसर आया इसका, तो इसका फाइनली आंसर आएगा 2/3। यानी कुछ अलग याद रखने के ये था कैसे नहीं, अपन एलसीएम ये सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछा जाना। अच्छा ये क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कैसे निकाले भाई, तो क्या अल्फा और बीटा अलग अलग निकालें फिर वैल्यू पुट करें, हाँ है वो एक तरीका, पर अपन वो तरीका नहीं करेंगे, अपन जो आइडेंटिटीज पढ़ के आए हैं उनकी हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। क्या आइडेंटिटी पढ़ी है, अगर ध्यान आ रही है उससे रिलेटेड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे टाइप की आइडेंटिटी पढ़ी है ना, तो तुम्हें पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मालूम है ना, तो बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर क्या कह सकते हो तुम, a2ab को इसके a प्लस बी की साइड ले जाओगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, तो बस इसी का यूज करो, इसी का यूज करो, है ना। यानी जब भी क्वेश्चन आए, ये तो चलो मैंने यहां इतना ये सब डिटेल में a प्लस बी के लिए लिख लिया, तुम इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और एक्सप्लेनेशन देना है तो दे दो यूजिंग दिस आइडेंटिटी, यूजिंग दिस, है ना, ठीक है। तो यूजिंग दिस अगर लिखना है तो वो ब्रैकेट में आगे या पहले ये चीज लिख लो, यूजिंग दिस वी विल गेट दिस थिंग, तो यहां डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कटने वाले इसके, है ना। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो है -2/5, रख दो, अल्फा बीटा की वैल्यू है -3/5, ठीक है। तो -2/5, एक सेकेंड इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, ये तो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, देखो क्या है -2/5 उसका स्क्वायर, फिर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू है -3/5, -2 का होल स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो +6/5। इसके बाद एलसीएम ले लो 25, तो ये हो जाएगा 4 + 25/5 इज 5, तो 5 × 6 इज 30, तो इसका अपना फाइनली आंसर आएगा 34/25। यानी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर किया 4/25 हो गया, उसमें से माइनस कर दिया ट्वाइस अल्फा बीटा, यानी वो हो गया ट्वाइस ऑफ -3/5, और आगे जो माइनस साइन के कारण ये प्लस का 6/5, सिंप्लीफाई करके ये अपना आंसर हो गया 34/25। नहीं अगर एक बार में समझ में आया है सॉल्यूशन, 2 बार 3 बार देखो, समझो और करो, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं बोर्ड्स में। ओके आगे, if one zero of this polynomial is reciprocal to the other, then find the value of k. If one zero of this is reciprocal to the other, यानी इसका एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, तो क्या मान लेंगे अपन मानेंगे लेट जीरोस आर रेसिप्रोकल है, तो मानेंगे अल्फा एंड 1/अल्फा। अब तुम सोचो के कहां है, कांस्टेंट टर्म में, कांस्टेंट टर्म कहां यूज होती है, C/A है ना, प्रोडक्ट के, तो अब तुम्हें यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेना है ना, तो ये रिलेशन यूज करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है C/A या कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²,
तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जो दो जीरोस है वो है अल्फा और दूसरा है 1/अल्फा। कांस्टेंट टर्म क्या है अपनी, वो है के। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, वो है 2। अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो ये 1 बचेगा, तो 1 इक्वल k/2, या अपन कह सकते हैं k की वैल्यू हो गई 2। तो यानी यहां पर k की वैल्यू क्या हुई, 2 हुई। ओके, नेक्स्ट। अब जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस, ऐसे कह सकते हैं। देखो ये कोई नई चीज नहीं है, यहां ऑलरेडी आ गया था अपने पास। देखो जब अपन इसका डेरिवेशन कर रहे थे तो ये यही है, क्या आया था इन बिटवीन, ये स्टेप आया था। अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोस। अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये चीज हम यानी किसी भी पॉलिनोमियल को अगर उसके जीरोस अल्फा बीटा हैं तो ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ये तो अपन पढ़ चुके हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, वो आया कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो अब ये जो अगली अपन स्लाइड देख रहे हैं उसमें यही चीज बताई हुई है कि अगर जीरोस अल्फा और बीटा हैं तो इन जनरल अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वेयर एस इज सम ऑफ जीरोस एंड p इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी यूं लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इसका यूज कहां होगा, अब अभी तक जो क्वेश्चंस किए अपन ने उसमें क्या हो रहा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था अल्फा प्लस बीटा की, और अल्फा बीटा की अपन वैल्यू निकाल रहे थे। इस बार उल्टा होगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिए हुए होंगे अपने को, और अपने को पॉलिनोमियल निकालना होगा। जैसे फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और सीबीएसई 2021 का क्वेश्चन है। हालांकि इन आगे अपन और जो भी क्वेश्चन है वो सारे भी करेंगे अभी डिस्कस, पर इसमें यही बीच में इन बिटवीन मैंने एक क्वेश्चन लास्ट ईयर से ही मतलब 4 साल पहले का ये क्वेश्चन अपन ने ले लिया है। प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस गिवन है, तो अपन क्या लिखेंगे, required polynomial is क्या हो जाएगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वेयर s स्टैंड्स फॉर सम ऑफ जीरोस एंड p फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब सम कितना है 5, और सॉरी प्रोडक्ट एंड सम है, जल्दबाजी में तुम भी गलती मत कर देना, तो प्रोडक्ट 5 है, सम 8 है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, यही अपना आंसर। अब कोई कहे कि सर k लगाना जरूरी है, तो k जनरल फॉर्म में तो लगाएंगे, लेकिन अब ये फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी एक ही बताना है, तो तुम भले आगे यूं लिख सकते हो, वन सच पॉलिनोमियल इज, या फॉर k इक्वल 1 पॉलिनोमियल हो जाएगा, k अगर 1 रख देते हैं तो पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। देखो कई सारे पॉलिनोमियल होंगे जिनका सम 8 होगा और प्रोडक्ट 5 होगा, तो इसलिए ये k उसी चीज को डिनोट कर रहा है। पर क्वेश्चन में फाइंड यानी एक बोल रहे हैं, तो तुम भली k की वैल्यू 1 लेकर, या जरूरी नहीं 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो, लेकर एक ऐसा कोई पॉलिनोमियल बता सकते हो। तो कोई कहे कि सर ऐसे आंसर छोड़ दें, ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई उसके मार्क्स नहीं कटने वाले। पर क्वेश्चन की लैंग्वेज से जाओगी, फाइंड अ पूछा है तो एक बताना है, तो अपन k इक्वल टू 1 लेकर एक ऐसा पॉलिनोमियल बता सकते हैं। ओके, अब ये आगे क्या है, आगे ये जो टॉपिक है क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी ऐसे ही जो अभी अपन ने डिराइव किया, कैसे डेरिवेशन किया था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा पुट करके। ऐसे ही अगर तुम कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लो, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और उसके जीरोस अल्फा बीटा गामा मान लो, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा इंटू के। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे और कंपेयर करोगे कोएफिशिएंट, तो ये रिलेशन आएंगे। मुझे लग रहा है कई बच्चों को लग रहा है सर ये कैसे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, अरे तो चिंता मत करो, ये अपने सिलेबस में है भी नहीं, ये 10th बोर्ड में तुमसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। फिर मैंने क्यों डाल दिया ये, क्योंकि भाई देखो एनसीईआरटी बुक में भी ये दिया हुआ है कि आगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए इस तरीके के ये रिलेशंस होते हैं, तो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, लेकिन वहां ये भी मेंशन है कि नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ध्यान रखना है तो रखो ये चीज, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात सम करोगे तो तीनों का सम माइनस बी बाय ए, वही
फिर सी बाय, फिर क्योंकि डी है तो मतलब ऑल्टरनेटिवली माइनस प्लस चलता है, और बी सी डी, और नीचे तो ए है ही। तो ये सम ऑफ जीरोस हो गया, इसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और इसको क्या कहते हैं, इस चीज को, इसको क्या, ये तो हो गया देखो सम ऑफ जीरोस, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम इसको बोल दिया जाता है। लेकिन ये अपने एनसीईआरटी सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसको तुम स्किप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। पर हां, थोड़ी बहुत नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करना चाहो, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, करना चाहते हो तो मैंने बता दिया है ये रिलेशन कैसे आएंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, वही जैसे मैंने क्वाड्रेटिक के लिए किया था, वहां 2 फैक्टर्स थे, यहां 3 है, तीनों को मल्टीप्लाई करो, इक्वेट करो कोफिशिएंट। एक जो अगला क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये भी वही क्यूबिक पॉलिनॉमियल, यानी वही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपने इंपॉर्टेंस का नहीं है, पर अपन वेरीफाई कर सकते हैं रिलेशन। देखो क्या करोगे, यहां पे वेरीफाई करना है कि दीज आर द जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये चीज कैसे वेरीफाई होगी, ये चीज यूं वेरीफाई होगी कि तुम सबसे पहले इस पॉलिनोमियल में 3 पुट करो, ठीक है भाई। इसके 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के, पहले तो ये वेरीफाई करना है कि तीनों इसके जीरोस है, मतलब 3 रखने पर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, -1 रखने पर भी और -1/3 रखने पर भी। तो पहले वो काम कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं कि क्या हमें करना है ना, आगे का पार्ट आगे बाद में, पहले ये जीरोस है या नहीं है वेरीफाई कर लेते हैं। तो 3 टाइम्स एक्स क्यूब, तो 3 रखना है पहला, है ना, तो 3 टाइम्स 3 क्यूब माइनस 5 टाइम्स 3 स्क्वायर माइनस 11 टाइम्स 3 माइनस 3। इसको जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 81 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3, यानी 81 माइनस 81 0 ही आ रहा है। तो हैंस x इक्वल 3 इज द 0। ऐसे ही बाकी 2 के लिए भी तुम वेरीफाई कर सकते हो, खुद ही करो, वीडियो पॉज करो, पहले खुद सॉल्व कर लो, फिर चाहो तो सॉल्यूशन देख सकते हो। ऐसे ही -1 के लिए, ठीक है ना, -1 के लिए तो x की जगह -1 पुट किया अपन ने, x की जगह क्या पुट किया, -1 पुट किया। तो ये क्या आ रहा है देखो, -1 का होल क्यूब तो -1 हो गया, और आगे 3 है तो -3। ऐसे ये -5 हो जाएगा, ये +11, और ये अब पॉजिटिव टर्म तो एक ही है 11, और नेगेटिव -3 -5 -3, तो यानी -11, यानी ये वैल्यू भी 0 होगी। तो हैंस x इक्वल -1 इज द 0, ये अपन कंक्लूड कर सकते हैं। अब रह गया कौन, x इक्वल -1/3। अच्छा, कहीं ये तो नहीं सोचो सर क्यों मेहनत करवा रहे हो, ये तो क्यूबिक तो है ही नहीं हमारे बोर्ड्स में। तो बच्चों, लेकिन एनसीईआरटी बुक में है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से सर मैंने बोला समझ लो, नहीं समझना चाहते कोई बात नहीं, वीडियो का इतना पार्ट तुम स्किप कर सकते हो। जो मेरा इस पूरा अराउंड 90 मिनट का लेक्चर है, उसमें से 5-7 मिनट का जो पार्ट है इसको स्किप कर सकते हो तुम। ओके, -1/3 पर ट्राई करते हैं। चलो, इस पर हो सकता है कुछ को दिक्कत आई हो वेरीफाई करने में, पर देखो जो वेरीफाई का काम अपन क्यूबिक के लिए कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक का तो है ही ना कोर्स में, तो क्वाड्रेटिक में भी क्वाड्रेटिक का तो पूछ ही सकते हैं ना अपने से, तो इसलिए इसको भी समझ लो तो बेटर है। अच्छा, -1/3 पुट किया है ना, क्या आ जाएगा ये बच्चों, 3 टाइम्स -1/3 का क्यूब -5 टाइम्स -1/3 का स्क्वायर -11 टाइम्स -1/3 -3। अब -1/3 का क्यूब ये होता है -1/27, -1/3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1/9, फिर ये माइनस माइनस प्लस होके 11/3, और ये एक माइनस का 3। अब देखो यहां पर 3 इधर 27 से 9 टाइम्स कैंसिल कर दो, तो यानी -1/9 हो रहा है, -5/9 हो रहा है, +11/3 हो रहा है, -3 हो रहा है। 9 तुम एलसीएम ले लो तो ये तुम्हारे पास -1 -5 +33 और -27, यानी 33 - 33/9, 0/9 इज 0। तो हेंस वेरीफाइड कि ये भी एक 0 है इस पॉलिनोमियल। अब एक और पार्ट है इसका, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। वो कैसे करेंगे,
तो पहला रिलेशन जो है अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस निकालो, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी इन तीनों का सम करो। 3 प्लस -1 प्लस ये -1/3, देखो कितना आ रहा है, करके देखो, यही है ना, देखो 3 है, -1 है, -1/3 है, इन तीनों को ऐड करो, ऐड करो, प्लस माइनस तो माइनस ही हो गया, तो 3 - 1 ये तो 2 हो जाएगा, 2 - 1/3, इसको सॉल्व करोगे 5/3। अब तुम साथ ही साथ क्या कर लो, यहीं पर -b/a भी देख लो क्या है, -b/a देखो क्या है, -b/a जनरल फॉर्म से b पॉलिनोमियल, देखो b है अपना -5, तो -b है तो माइनस और माइनस बाई प्लस का 5 हो जाएगा अपॉन 3, यानी तो ये माइनस ऑफ -5 अपॉन ये 3, यानी 5/3। तो अपन ने क्या देखा, हैंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो आ गया -b/। ऐसे ही बाकी दो रिलेशन भी वेरीफाई कर लो, चलो करें। अल्फा, और जैसा मैंने पहले ही बोल रखा है, जो चीजें लगता है जो कंसेप्ट समझ में आ गया है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी मैं यहां करवा रहा हूं, अब पहले उसको वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व किया करो। ओके, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। अल्फा अपना 3 है ना, बीटा जो है -1 है, प्लस बीटा गामा, बीटा -1 है, गामा -1/3 है, प्लस गामा अल्फा, गामा -1/3 है, और अल्फा है 3। अब 3 इंटू -1, दिस इज -3, माइनस माइनस इज प्लस, यानी +1/3। यहां पर ये 3 से 3 कैंसिल आउट होके -1, तो ये अपने पास बन रहा है -c + 1/3 -1, -c -1 तो हो जाएगा ना बच्चों, -4, तो 1/3 -4, 3 एलसीएम ले लो, तो 1 - 12 यानी -11/3। अब c/a चेक करते हैं, c/a देखो, तो अगर c की जगह देखो यहां पे क्या है, अपने पास माइनस का 11 है और a तो 3 है, तो यानी ये भी आ रहा है -11/3। तो हैंस अल्फा प्लस बीटा प्लस, सॉरी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आ गया c/a। अब एक और काम रह गया, लेंदी लग रहा होगा ये काफी, तो यूं देखो, लेंदी है मैं मानता हूं, क्यूबिक सिलेबस में भी नहीं है, पर क्वाड्रेटिक तो सिलेबस में है, यही सारा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में भी पूछा ही जा सकता है। अल्फा बीटा गामा करते हैं, चलो अल्फा बीटा गामा, यानी 3 इंटू -1 इंटू -1/3, 3 से 3 काटो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1। अब तुम -d/a करो, तो d की जगह यहां पर है -3, तो -d हो जाएगा -3 अपॉन a। तो मेरा पर्पस भी थोड़ा यही था कि क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दोनों में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैंने लेने के लिए क्यूबिक इसलिए ले लिया कि अगर अपन क्यूबिक का आसानी से कर लेंगे तो क्वाड्रेटिक का भी डेफिनेटली कर ही लेंगे। ठीक है, ओके, तो यहां पे अपन ने देखा है अल्फा बीटा गामा, ये हो गया -d/। हैंस फाइनली एक लाइन लिख दो, रिलेशन इज वेरीफाइड। कौन सा रिलेशन? वही रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो चाहो तो पूरी लाइन ही लिख देते हैं, चलो अपन, हैंस रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स इज वेरीफाइड। तो ये अपना पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन रहा इस क्वेश्चन का। यानी अपन ने क्या किया, देखो सबसे पहले तो वेरीफाई किया कि ये तीनों वैल्यूज क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस हैं, फिर उनके जीरोस और कोफिशिएंट में जो रिलेशन होता है उसको भी वेरीफाई कर लिए। अब कुछ क्वेश्चंस अपन लेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते रहे हैं इस चैप्टर से। तो ये रहा, देखो क्वाड्रेटिक का, अभी अभी मैंने जैसे क्यूबिक का करवा दिया, तो क्वाड्रेटिक का तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, ये तो कर लेंगे सब, पूरा विश्वास है मुझे। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, फिर उसके बाद यहां सॉल्यूशन चेक करो। ओके, तो क्वेश्चन है
फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले, अच्छा यहां तो जीरोस वेरीफाई वहां था, यहां पे तो फाइंड करने, तो फाइंड करने के लिए टू फाइंड जीरोस, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। जीरोस फाइंड करने के लिए गिवन पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखा जाता है। रख दिया। क्या है अपना पॉलिनोमियल? 3x² प्लस x माइनस 10 इक्वल 0। ये इक्वल 0 रखा। अब क्या करना है अपने को? अपने को मिड टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइजेशन कर लेना है। ठीक है, मिड टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइजेशन कर लो, जो कि क्लास 9 से सीख कर आयो। और अगर किसी को दिक्कत हो उसमें भी, तो क्या करो, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? 3 है, कांस्टेंट टर्म क्या है? -10। दोनों को मल्टीप्लाई करो, -30। यानी ऐसे दो नंबर सोचो जो मल्टीप्लाई होकर -30 देते हो और ऐड होकर 1 देते हो। तो ये अपने पास आ जाएंगे प्लस का 6 और माइनस का 5। देखो 6 और -5 मल्टीप्लाई होकर -30 देते हैं, ऐड होकर 1 देते हैं। -30 मैंने क्या बताया था? a इंटू सी से, है ना। तो 3x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 10 इक्वल 0। अब क्या करें? पहली दो टर्म्स में क्या कॉमन है अपने पास? 3x, क्या रह जाएगा? x प्लस 2। फिर -5 कॉमन है, x प्लस 2। तो x प्लस 2 एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर 3x माइनस 5 है। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 तभी होता है, दो टर्म्स से मेरा मतलब है दो नंबर्स भी हो सकते हैं, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, दो पॉलिनोमियल का भी प्रोडक्ट हो सकता है ना। तो दो नंबर अगर तुमसे कहे मल्टीप्लाई होकर 0 दें, तो एक नंबर 0 लेना एसेंशियल होगा। जैसे मैं तुमसे कहूं ऐसे दो नंबर बताओ जो मल्टीप्लाई होकर 0 देते हैं, तो एक तो 0 लेना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज प्रोडक्ट 0 आएगा नहीं। तुम कहोगे 5 इंटू 0 या 7 इंटू 0। तब यहां पर भी इन दो नंबर्स, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका अंदर इनमें से एक 0 होगी। तो यहां तो x प्लस 2 0 है और x प्लस 2 0 है, यानी x की वैल्यू हो गई -2। या फिर यह भी तो हो सकता है कि 3x प्लस 5 0 हो जाए, तो उससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3x प्लस 5 नहीं है, सॉरी, ये 3x माइनस 5 है, तो इसको ठीक कर लिया है मैंने। तो 3x माइनस 5 0, दैट इज x की वैल्यू हो जाएगी 5/3। तो इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस कौन से हुए? -2 एंड 5/3। तो हेंस -2 एंड 5/3 आर जीरोस ऑफ ये अपना पॉलिनोमियल 3x² प्लस x माइनस 10। तो ये तो इस क्वेश्चन का हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, उसमें वही है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरोस निकालो। सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है? ये सम ऑफ जीरोस या अल्फा प्लस बीटा लिख लो या दोनों लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो वो हो रहा है अपना -2 प्लस 5/3। 3 एलसीएम लेकर ये -6 प्लस 5 यानी -1/3। ठीक है, ये तो हो गया सम ऑफ जीरोस। अब क्या करो तुम? -b/a निकालो। अच्छा, b क्या है, a क्या है, ये अब अच्छे से क्लियर हो चुका होगा सबको। b होता है कॉफिशिएंट ऑफ x। अगर नहीं हुआ है तो एक बार चलो मैं वर्ड फॉर्म में लिख देता हूं एक बार फिर से। माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। ये है -b/, और b की जगह है 1, तो -1 अपॉन a3, तो ये भी -1/3। हैंस हमने देखा अल्फा प्लस बीटा इज -b/। जैसे अभी क्यूबिक में करके आए हैं वही काम कर रहे हैं बस। अब वहां सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अलावा एक और चीज करी थी, यहां तो करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे सीधा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी -2 इंटू 5/3, जो कि हो जाएगा -10/3। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा ही तो हो गया। अब c/a क्या होता है? कांस्टेंट टर्म।
कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये है कांस्टेंट टर्म, देखो -10 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 है, या इसको सी बाय लिखते हैं, चलो वो भी पहले लिख दूं, सी बाय यानी -10/3। तो हेंस अपन ने क्या देखा, अल्फा बीटा आ रहा है सी बाय ए। तो हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स इज वेरीफाइड। तो इतना सा था ये क्वेश्चन अपना। ठीक है, अगर अपन क्यूबिक वाला भी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी तो ये क्वेश्चन तो अपने को इसके मुकाबले काफी सिंपलर लगा होगा। चलो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2/अल्फा एंड 2/बीटा। अब तुम लोग जानते हो, अभी अभी अपन ने ये लिखा था कि सम और प्रोडक्ट पता हो तो पॉलिनोमियल बता सकते हैं, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो यहां पर अपन ये लिख सकते हैं आर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल किस टाइप का होना चाहिए, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होना चाहिए k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वेयर s क्या होता है, सम ऑफ जीरोस एंड p इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, where s is sum of zeros and p is product of zeros। ठीक है ना, ये बात समझ आ रही है सभी को। अब हमारा जो यह पॉलिनोमियल जो चाहिए उसके जीरोस ये होने चाहिए 2/अल्फा एंड 2/बीटा। तो आर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज क्या हो जाएगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा टाइम्स एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू ट्वाइस ऑफ बीटा। क्या ये बात समझ आ रही है भाई? अपने को ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोस ये हों 2/अल्फा एंड 2/बीटा हों। तो वही ये सम ऑफ द जीरोस हो गया 2/अल्फा प्लस 2/बीटा, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2/अल्फा इंटू 2/बीटा। अब ये वैल्यूज कैसे मिलेंगी अपने को, ये वैल्यूज मिलेंगी ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ना। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ भी हो तो बेटर है पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लिया करो। तुम कहोगे कि यार मैंने ऐसे क्यों कर दिया। मैंने ये कहा कि जनरली जो भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना हो सकता है ऐसे स्टार्ट करें, है ना। तो इसलिए मैंने भी तुम्हारे साथ ऐसे ही स्टार्ट किया, लेकिन प्रैक्टिस ये डाल लो कि पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल ही लो। यानी तुम क्या किया करो, ऐसे क्वेश्चन की बिगनिंग कुछ ऐसे स्टार्ट किया करो, गिवन अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ, किसके जीरोस हैं, 8x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा वो तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाय ए से, माइनस बी बाय ए से। अब b जो है यहां पर -5 है तो माइनस और -5 अपॉन 8 यानी 5/8 हो जाएगा। एंड अल्फा बीटा क्या हो जाएगा c/a यानी ये -1/8। तो यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू अपन ने निकाल ली। अब अपन क्वेश्चन में जो अपने को आंसर करना है कि क्या होगा अपना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये होगा। अब इसमें अब हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा बिल्कुल, अगर पहले तो थोड़ा यहां सिंप्लीफाई कर लो, अल्फा बीटा एलसीएम ले लो, 2 ये कॉमन ले लो दोनों में से, तो ये न्यूमरेटर में यही बचेगा बीटा प्लस अल्फा और ये इंटू एक्स, और ऐसे ही यहां पर 4 अपॉन अल्फा बीटा। अब ये वैल्यूज तुम्हें पुट करनी है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है 5/8 है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -1/8 है, ये 5/8 है, ये -1/8 है, और ये अल्फा बीटा ये -1/8 है। बस ये सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है।
कर लेते हैं, चलो ये 8 से 8 कैंसिल कर दो यहां, ठीक है। इस तरफ आंसर लिख लेते हैं, k टाइम्स एक्स स्क्वायर, 8 से 8 कट गया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू 5 हो गया 10, तो प्लस 10x। ऐसे यहां देखो 8 ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो 4 इंटू 8 32, और माइनस का साइन है तो माइनस 32। फाइनल आंसर ऐसे लिख के आओगे पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन कोई ये कहता है कि सर के नहीं लगा के आए, तो ठीक है कर भी सकते हो। फॉर के इक्वल टू 1, क्योंकि लिखा हुई है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक यानी एक चाहिए, तो फॉर के इक्वल 1 पॉलिनोमियल इज, के की जगह अगर 1 पुट कर दिया तो पॉलिनोमियल अपना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 32। तो दिस इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छे से नोट करो समझते हुए, कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो एक से ज्यादा बार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, ठीक है। और खुद से जरूर लेकिन एक बार करें फिर समझ में आने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये आया हुआ है क्वेश्चन 2020 में। तो रेसिप्रोकल्स ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो अगर एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस के रेसिप्रोकल है। अब गिवन पॉलिनोमियल के भी जीरोस तो अपने को दिए हुए हैं नहीं कि क्या है, तो अपन मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल एफ एक्स, है ना। इसके पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरोस अपन मान लेते हैं क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। और पॉलिनोमियल तो ऑब्वियस बात है ए तो जीरो होगा नहीं वैसे भी, और सी भी यहां पे इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि सी जीरो नहीं है। अच्छा कहोगे कि ए जीरो नहीं लिखा हुआ है, तो वो तो ऑब्वियस बात है ना कि पॉलिनोमियल अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस, तो यानी उसमें ए जीरो होता नहीं है, तो अपने को पहले से मालूम है। चाहो तो मेंशन कर लो कि ए भी यहां पर जीरो नहीं है, तो ए और सी दोनों जीरो नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है तुम्हें। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा तो देखो हो जाएगा माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा सी बाय। आर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, या यूं कह लो जीरोस ऑफ आर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होंगे, जीरोस ऑफ आर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो वो होंगे जीरोस ऑफ आर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आर 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। क्यों भाई, क्योंकि लिखा है क्वेश्चन में ऐसा पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस के रेसिप्रोकल। तो हेंस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, हेंस पॉलिनोमियल इज, के लगाओ एक। कोई कहे कि सर ये बार बार आप के लगाते हो, हम बिना के लगा के बिगनिंग में ही के हटा के और सॉल्व कर दें, तो कर सकते हो बच्चों, यह भी कर सकते हो तुम। हेंस पॉलिनोमियल इज के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी से क्या हो जाएगा, ये देखो हो जाएगा के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, यानी 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा टाइम्स एक्स, प्लस ये 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए ना जिसके जीरोस 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा हो, तो सम और प्रोडक्ट 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा सम, और 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा प्रोडक्ट। ओके, तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट में देखो अल्फा बीटा एलसीएम ले लो, तो ये न्यूमरेटर अपना हो जाए है बीटा प्लस अल्फा टाइम्स एक्स, और यहां पर 1 अपॉन अल्फा बीटा। अब बस ये वैल्यू रख दो बीटा प्लस अल्फा की और अल्फा बीटा की, ठीक है। तो के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस अल्फा, वो वैल्यू है माइनस बी बाय ए,
अपॉन अल्फा बीटा, वो है सी बाय ए इंटू एक्स, प्लस 1 बाय अल्फा बीटा है सी बाय ए, तो 1 अपॉन दिस सी बाय ए। नेक्स्ट स्लाइड पर कर लेते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन। देखो सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा ना बच्चों, कि ये ए से इधर कैंसिल कर देना, माइनस माइनस को प्लस कर देना, ये ए न्यूमरेटर में ले आना, यानी ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, के टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय सी टाइम्स एक्स प्लस बी बाय सी टाइम्स एक्स प्लस ए न्यूमरेटर में चला जाएगा ए बाय सी। ठीक है ना, ये मैंने पहले ही बता दिया। कोई कहे कि सर हम के लगाए बिना भी सॉल्व कराएंगे, कोई आप सर वैसे ही बोलते हो ना के इक्वल टू 1 ले लो लास्ट में, तो पहले से ही के नहीं लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है बच्चों, ओके। अब यहां पर तुम सी एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए अपॉन सी, लेकिन k भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है, तो k अपॉन सी एक नया कांस्टेंट आएगा, तो अपन इसको लिख सकते हैं k डैश टाइम्स सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, वेयर k डैश जो है वो k अपॉन सी है, मतलब एक कोई नया कांस्टेंट है भाई, k भी कांस्टेंट c भी कांस्टेंट, एंड फॉर k डैश इक्वल 1 वन सच पॉलिनोमियल, अगर निकालना ही है सिर्फ एक ही, तो क्या हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। तो अपना आंसर क्या हो गया, जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। अब तुम देख सकते हो रेसिप्रोकल लेने पर इस रिजल्ट को चाहो तो ध्यान भी रख सकते हो, ए और सी आपस में इंटरचेंज हो गए, तो ये अपना आंसर है सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। कोई कहे कि सर के डैश टाइम्स है या ये आंसर है, दोनों ही आंसर है ना, ये भी है, ऐसी बात नहीं है, पर एक ही पूछा है तो तुम ऐसे सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए लिख सकते हो, यानी ये जो मल्टीपल यानी जो कांस्टेंट है इसको 1 मानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द जीरोस गिवन है, वैल्यू ऑफ के निकालनी है। अब सम ऑफ द जीरोस का कहां यूज होता है, सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है अपने को, √2 ऐसा गिवन है। अब सम ऑफ जीरोस होते हैं अल्फा और बीटा, है ना, तो सम ऑफ जीरोस ये भी होता है, अपन जानते हैं माइनस बी बाय, तो माइनस बी बाय ए जो है √2 है। अब बी की जगह देखो क्या है, माइनस ऑफ के √2, तो वो ब्रैकेट में रखो बच्चों, ए की जगह 2 रखो और ये √2 इधर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो के √2 अपॉन 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √2 से √2 काट कर के की वैल्यू हो जाएगी अपनी 2, तो हैंस के इक्वल 2, तो यहां पर के की वैल्यू क्या आ गई 2। अब ये एक और क्वेश्चन है जो 2021 में पूछा गया था, और जितने भी क्वेश्चन अपन ने आज किए उन सब में सबसे आसान क्वेश्चन भी यही है। क्या लिखा है, कटिंग एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट एंड टचिंग इट एट अदर 2 पॉइंट्स, यानी मान लो ऐसा कुछ होगा, ये पॉलिनोमियल 3 बार कट कर दिया, ज्यादा बार कट दिया उन्होंने, 4 बार कर दिया, 3 ही बार करना है, 1 ये 2 ये 3, और फिर इस तरीके से मान लो 2 बार टच करते हुए गए। देखो 3 पॉइंट्स तो ये हो गए 1 2 3, जहां एक्स एक्सिस कट हो रही है, 2 पॉइंट वो हो गए जहां एक्स एक्सिस को टच किया जा रहा है, तो कितने जीरोस हो गए 5 जीरोस, तो इसका आंसर क्या लिखोगे 5 जीरोस। तो यहाँ पे इफ ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट एंड टच इट एट अदर 2 पॉइंट्स देन नंबर ऑफ जीरोस इज 5 जीरोस, तो लिखना ये ग्राफ एज सच कोई बनाने की जरूरत नहीं है, तुम लिख देना नंबर ऑफ जीरोस इक्वल 3 + 2 दैट इज 5 जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल 3 + 2 = 5 जीरो। तो बच्चों ये जो भी आज चैप्टर अपन ने, इसमें जो भी अपन ने आज पढ़ा है, ये लेक्चर, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने का काम तुम्हारा है, ठीक है। और जैसा कि मैं बार बार बोल रहा था कि
वीडियो पॉज करके और क्वेश्चंस ट्राई करने हैं खुद से और फिर सॉल्यूशन देखना है। तो जरूर ये भी तुम कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हो कि कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो तुमने खुद से कर लिए। ओके बच्चों, थैंक यू।